आज हम बात करेंगे महेश की, एक आम से किसान की कहानी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी जानकारी उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। और इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यहीं से शुरू होता है। एक तरफ थे सरकारी कागज जो कह रहे थे कि महेश को लाखों रुपए मिले हैं, और दूसरी तरफ उसका अपना बैंक खाता जिसमें एक भी पैसा नहीं था। तो हुआ ये कि एक रोज एक बिल्कुल आम सा दिन था। महेश अपने गांव के कॉमन सर्विस सेंटर गया। ये वो जगह होती है जहां सरकारी योजनाओं की जानकारी वगैरह मिलती है। लेकिन वहां उसे एक ऐसे सच का सामना करना पड़ा जो नामुमकिन सा लगता था। जैसे ही ऑपरेटर ने उसका आधार नंबर सिस्टम में डाला ना, स्क्रीन पर जो कुछ आया वो देखकर तो होश ही उड़ गए। घर बनाने की योजना, किसान सहायता, गैस कनेक्शन, एक के बाद एक अनगिनत योजनाओं की लंबी लिस्ट थी और हर एक के आगे लिखा था अप्रूव्ड और पेड। महेश का तो चेहरा ही उतर गया। अरे उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा एक साथ देखा तक नहीं था, और यहां सरकारी रिकॉर्ड्स कह रहे थे कि उसे ये रकम एक बार नहीं कई कई बार मिल चुकी है। ऑपरेटर ने भी बस कंधे उचकाकर कह दिया, सिस्टम में तो यही दिख रहा है कि आपको सब मिल चुका है कई बार। वो सीधा भागा बैंक, पर वहां भी बस निराशा ही हाथ लगी। उसके खाते में कभी कोई इतनी बड़ी रकम आई ही नहीं थी। मैनेजर ने उसकी बात सुनी और आप यकीन नहीं करेंगे, बड़े ठंडे से अंदाज में बोला, देखिए अगर सिस्टम में पैसा निकला दिख रहा है तो कहीं तो गया ही होगा। आप एक काम करिए, ब्लॉक ऑफिस में शिकायत कर दीजिए। ब्लॉक ऑफिस मतलब जो लोकल सरकारी दफ्तर होता है, वहां तो किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। बस महेश को यह समझ आ गया था कि जवाब उसे खुद ही ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जब सिस्टम ही आपको जवाब ना दे तो इंसान को अकेले ही सच की खोज में निकलना पड़ता है। तो उसने गांव में ही लोगों से बात करनी शुरू की, और जानते हैं क्या हुआ? एक चौंकाने वाला सच सामने आया कि वो इस खेल में अकेला नहीं था। कई और गांव वालों के नाम भी उसी लिस्ट में थे और सबकी कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। कागजों पर पैसा मिला, लेकिन असल में कुछ नहीं। अब ये बात एकदम साफ हो चुकी थी कि ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सोची समझी धोखाधड़ी थी। किसी सुराग की तलाश में महेश पंचायत भवन पहुंचा, यानी गांव का लोकल सरकारी दफ्तर जहां पुराने रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कैसे कोई उसकी मर्जी के बिना, उसके साइन के बिना, उसके नाम पर पैसा निकाल कैसे सकता है? इस कैसे का जवाब एक पुराने से पेमेंट रजिस्टर में छुपा हुआ था। धूल भरी फाइलों को खंगालने के बाद आखिरकार उसे वो पन्ना मिल ही गया। उसके नाम के आगे एक दस्तखत था, पर वो दस्तखत उसका था ही नहीं। ये पहला एकदम ठोस सबूत था कि उसके साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। फिर एक पत्रकार ने उसकी मदद की और धीरे धीरे पूरी साजिश की परतें खुलने लगी। देखिए तरीका कितना शातिर था। पैसा सरकारी खजाने से निकलता, फिर एक बीच के खाते में जाता, वहां से कई छोटे छोटे खातों में बढ़ता और आखिर में फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके उसे निकाल लिया जाता। लेकिन एक कहावत है ना, आप सच के जितना करीब जाते हैं खतरा उतना ही बढ़ जाता है। महेश को भी अब लगने लगा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। एक रात जब वो अपने अंधेरे सुनसान घर लौटा तो दरवाजे के नीचे से एक कागज खिसकाया हुआ था। उस पर बस 3 शब्द लिखे थे, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। ये एक सीधी सीधी धमकी थी। इस धमकी के कुछ ही दिन बाद उसकी एक सरकारी इंक्वायरी का जवाब आया, और उस जवाब ने इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा उलझा दिया। पता है क्या लिखा था उसमें? कि हर बार पैसा निकालने से पहले उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ था। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन? पर कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता। उसने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो फिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब था बायोमेट्रिक फ्रॉड। मतलब क्रिमिनल्स ने किसी तरह महेश के फिंगरप्रिंट जैसे यूनिक डेटा को ही कॉपी कर लिया था, शायद क्लोन कर लिया था, और उन्होंने सिस्टम को यह धोखा दिया कि जैसे महेश खुद वहां मौजूद होकर पैसा निकाल रहा है, जबकि असल में उसकी पहचान ही चोरी हो चुकी थी। खैर, जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इसमें तो लोकल एजेंट से लेकर अधिकारियों तक का एक पूरा का पूरा नेटवर्क शामिल है। महेश ने जितने भी सबूत थे सब एक बड़े मीडिया हाउस को भेज दिए, और फिर खबर छप गई। एकदम से हड़कंप मच गया। एक बड़ी जांच बिठाई गई, गिरफ्तारियां भी हुईं। एक पल को तो लगा कि चलो न्याय की जीत हो गई।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से इसने सबसे डरावना मोड़ लिया। एक सुबह महेश अपने घर से गायब हो गया। दरवाजा खुला था, घर का सामान अपनी जगह पर, लेकिन महेश कहीं नहीं था। आज भी उस सरकारी लिस्ट में उसका नाम है। तो सवाल ये उठता है कि इन सरकारी बही खातों में महेश जैसे और कितने भूत कैद हैं। और सोचिए, जब किसी की पहचान ही बस एक डाटा बन जाए तो उसे चोरी होने से आखिर कौन बचाएगा।